हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने समांतर श्रेणी के nवें पद से संबंधित कुछ प्रश्न किए थे। आइए एक प्रश्न और करते हैं। मानो किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a तथा अंतिम पद l है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रारंभ से nवां पद तथा अंत से nवें पद का योग a प्लस l होगा। बच्चों देखिए, इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे। प्रश्नानुसार समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है तथा अंतिम पद l है। माना समांतर श्रेणी का सारवंतर बराबर d होगा। तब nवें पद के सूत्र के अनुसार प्रारंभ से nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। इसे समीकरण 1 लिखेंगे तथा अंत से nवां पद बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होगा। यह हमारा समीकरण 2 होगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर प्रारंभ से nवां पद प्लस अंत से nवां पद बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। पद n माइनस 1 इंटू डी कैंसिल हो जाएगा, अतः हमारा आंसर आएगा a प्लस l। हमें यही सिद्ध करना था। बच्चों, आइए अब देखते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योग। माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सारवंतर d हो, तब Sn समांतर श्रेणी के n पदों के योग को प्रदर्शित करता है, जिसका फॉर्मूला होगा Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर इसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद l हो, तो n पदों के योगफल को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस l। बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। यदि किसी अनुक्रम के n पदों का योग दिया गया हो, अर्थात हमें Sn दिया गया हो, तब इस अनुक्रम का nवां पद Tn ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। nवां पद Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn n पदों का योगफल माइनस n माइनस 1 पदों का योगफल। इससे हमें nवां पद Tn प्राप्त हो जाएगा। बच्चों, आइए योगफल पर आधारित एक प्रश्न करते हैं। उस समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका सातवां पद 30 तथा 13वां पद 54 है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सारवंतर d है। प्रश्नानुसार हमें सातवां पद 30 दिया हुआ है, अतः फॉर्मूले से सातवां पद यानी a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 30। Tn का फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूँकि हम सातवें पद का मान निकाल रहे हैं, अतः T7 का मान हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 30 या a प्लस 6d बराबर 30। यह हमारा समीकरण 1 होगा। इसी प्रकार दिया है कि 13वां पद 54 है, अतः a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी बराबर 54 या a प्लस 12d इज इक्वल टू 54। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर d का मान 4 तथा a का मान 6 प्राप्त होता है। d और a के मान को n पदों के योगफल के सूत्र में रख देंगे। सूत्र क्या है? Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों इसमें मान रखेंगे तो Sn इज इक्वल टू n बाई टू, n पदों का योगफल चाहिए, इंटू 2 इंटू ए 2 इंटू 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू 4 है। इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4n अपॉन 2 इंटू 2 प्लस n, जिसको इस प्रकार लिखा जा सकता है 2n इंटू n प्लस 2, जो कि हमारा आंसर होगा। बच्चों इस पर आधारित प्रश्नावली को आप करने का प्रयास कीजिएगा। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।